आपने कहा कि मोदी जी बहुत नीचे से आए हैं, संघर्ष करके आए हैं, मुसीबतों मुश्किलों को देख करके आए हैं। रवि किशन भी उसी दौर से होकर के आए हैं। तो आपकी ज़िंदगी कमोवेश वही है। तो मैं ज़िंदगी पे आऊँगा। आप जहाँ से सांसद हैं, योगी जी का इलाका है। आप गोरखपुर से हैं और उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली तक की गाड़ी आती है। अगर आपको दिल्ली में फिर से गद्दी हासिल करनी है तो यूपी में आपको प्रचंड जीत चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपकी योगी जी की सरकार मोदी जी को कितनी सीटें देंगी लोकसभा की? देखिए, एक आध आज मैं महादेव माँ क्षमा चाहते हैं, एक शायद सीट चली जाए गलती से। ये 3 राज्य और देश का जो माहौल दिख रहा है मुझे, और ये जो सब युवाओं में आंखों में एक रोशनी दिखाई दे रही उम्मीद की, जिस भारत से लोगों ने, युवाओं ने उम्मीद छोड़ दी थी, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि यहाँ पर कभी कुछ हो सकता है इस भारत में 2014 के पहले। इनकी चमक इन युवाओं को और इस जनता को देख के, या मैं अपने घर में अपनी बूढ़ी माँ को देख के और उनकी बातें सुनता हूँ, या मैं अपने गोरखपुर क्षेत्र में जब जाता हूँ और वहाँ चूंकि वहीं रहने लगा हूँ मैं गोरखपुर, तो मुझे लग रहा है कि 79 80 में से 78 79 सीट इजीली मोदी जी के तो नाम वो पर जो अब एक लिख दो रहे सीट आप छोड़ रहे हैं वो कौन सी है? हैं। एक आध जो चले गई, गलती से चले गई, कुछ भी हो सकता है, 80 भी आ सकती है। जैसे मध्य प्रदेश का रिजल्ट रहा, छत्तीसगढ़ का रिजल्ट रहा, राजस्थान का रिजल्ट रहा, तेलंगाना में हम लोग 14% वोट शेयर बढ़ गया। मैं वहां भी, चूंकि मेरे तेलुगु फिल्में करता हूं, मेरे तेलुगु फैंस हैं, मैं वहां भी प्रचारक रहा, तो वहां पर भी 1 सीट थी, आज हमारे पास 8 सीट बढ़ गई, वहां 9 सीट हो गई। सो देर आर लॉट ऑफ चांसेस। ये देश अब कुछ अलग ही जा रहा है। ये देश को अब सुप्रीम, अब वर्ल्ड, इसको अमेरिका को और चाइना को पछाड़ना देश ने खुद तय कर लिया है। मैं आपकी और योगी जी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत शानदार पाता हूँ। आप गाते हैं तो ठहाके मार लगते हैं, आप पता नहीं कान में क्या कहते हैं फिर ठहाके मार लगते हैं। तो आप ऐसा करते क्या हैं कि योगी जी जो कभी हंसते नहीं हैं और आपकी बात पर ठहाके मारते हैं, करते क्या हैं आप? मैं उनको, वो भोजपुरी में हमसे बात करते हैं। भोजपुरी कितना लोग समझने है सब जा। लोग आधा लोग तो समझते हुई। हाँ। तो यह कहा कि कांग्रेसी लोगन के जिंदगी खंड खंड बा। अब कौन बात के घमंड बा। तो मोदी जी से, योगी महाराज जी से हम भोजपुरिया में बतियाईला, तो उनके अच्छा लगा ला। वो बात करन, वो कलाकार के रूप में वो देखा ना कि कलाकार भी था और इतनी मेहनत भी कर रहा है। देश के टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन में इसका नाम भी आ गया, सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र के लिए प्रश्न रखने वाला पहली बार का पार्लियामेंट्रियन बन गया। और डिबेट, या मैं ड्रग्स इशू को पार्लियामेंट में छेड़ा, जो कभी नारकोटिक्स के बारे में पार्लियामेंट में नहीं रहा। तो कम समय में पहली बार में इस दिशा में ऐसे काम करना, कोविड काल से लेके, और उन्होंने वो सब कुछ देख के, देखिए लीडर्स तब आपको प्यार करते हैं, अपने करीब आने देते, जब उनको लगता नहीं यार ये सिर्फ नाचने गाने वाला नहीं, ये तो बहुत गरीबी से आके, इसने भी मिट्टी के घर से पूरे विश्व में अपना नाम किया, रवि किशन बना। कुछ तो बात इसमें भी है, कुछ समझ इसमें भी है। ये सब कुछ अपने पूरे ऐशो आराम को छोड़ के अगर ये घूम रहा है क्षेत्र में, जनता में, तो ये भी कुछ चाह रहा है। क्योंकि मैं कहता हूं कि मेरी मदद किसी ने नहीं की जब मुझे जरूरत थी, तो अब मुझे भगवान ने, महादेव ने मौका दिया है, पार्टी ने मौका दिया है, तो मैं जितने गरीबों को टच कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं, कई रवि किशन बना सकता हूं, तो बना रहा हूं। इसीलिए आज गोरखपुर में फिल्म सिटी की शूटिंग, बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, वेब सीरीज की हो रही है। हजारों बच्चों को वहां काम मिलने लगा है, बच्चों को ट्रेन करता हूं, वहां थिएटर बढ़ गया है, रोजगार नया अपना ही ले गया। 100 से ऑलमोस्ट 130 फिल्म्स की शूटिंग हो गई 5 साल में गोरखपुर में? सोचिए, वहाँ 5 स्टार होटल की कतार लग गई। महाराज जी ने बरसा दिया वहाँ। अभी 15 तारीख को वहाँ क्रूज शुरू हो जाएगा पानी के अंदर। 5 स्टार्स होटल, अभी एक कोर्टयार्ड शुरू हो जाएगा, रेडिसन है, ताज आ रहा है। गोरखपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ एम्स दिया, वहाँ फर्टिलाइजर 8,000 का। मतलब मुझे नहीं लगता था गोरखपुर, जिसको एक जमाने में ईस्ट शिकागो कहते थे, जहां पे हर रोज सड़क पे खून बहा रहता था, ईस्ट ऑफ शिकागो मीन्स रोज गैंग वॉर्स होते थे वहां गोरखपुर में। 2017 के पहले, जब मोदी पूज्य योगी महाराज जी की डबल से इंजन सरकार नहीं आई थी, और वही गोरखपुर ने आज एक नया रूप, एक नई दिशा ले ली। तो ये मोदी जी और योगी जी गोरखपुर के जो कुछ भी कर रहे हैं और जितनी फेहरिस्त आपने गिना दी है, तो उसमें तो आपकी चांदी है 2024 में।
कहा देखिए काम अच्छा करेंगे तो, काम नहीं करेंगे तो आप हारेंगे, जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली आप हारेंगे, सदन में नहीं रहेंगे पार्लियामेंट में तो आप हारेंगे, मुद्दे नहीं उठाएंगे तो आप हारेंगे, दुख में नहीं खड़े रहेंगे। कोरोना काल में एक ही पार्टी खड़ी थी पूरे देश में, थी भारतीय जनता पार्टी। मैं भी खड़ा था एक सांसद के रूप में, मेरे प्रधानमंत्री भी थे, मेरे योगी महाराज जी भी थे, सब लोग थे। तो जो रहेगा जनता के बीच में, अब जो काम करेगा, जो ईमानदारी से, जिस पर एक भी दाग नहीं होगा, कलंक नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वही जीतेगा। जो गंदा काम करेगा, गलत करेगा, झूठ बोलेगा, जनता को बेवकूफ समझेगा, मोदी जी ने राजनीति बदल दी है इस देश की, वो हारेगा डेफिनेटली।